चालू करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। इस सेशन पे हम लोग बेसिकली उस मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली हम लोगों को फिजिक्स को डील करने में आसान करेगा, मतलब मदद करेगा हम लोगों को जब फिजिक्स डील करने में। उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये सीरीज पे, ये सेक्शन पे बेसिकली हम लोग धीरे धीरे जो मैथमेटिक्स हम लोग को फिजिक्स के लिए लगता है उसके लिए बेसिकली बात करते हुए जाएंगे। आज हम लोग देखिए, हम लोगों ने कुछ दिन पहले बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर में हम लोगों ने टेलर सीरीज मतलब टेलर थ्योरम का एप्लीकेशन किया है। आज उस टेलर थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में सीखेंगे, जो कि आने वाले टाइम में आपके मैथमेटिक्स में भी और आपको फिजिक्स में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलर सीरीज देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि कौन सीरीज इन टेलर सीरीज या ऐसा कोई भी टेलर पॉलिनोमियल भी आप बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो सीरीज फंक्शन है वो कब होगा, जो फंक्शंस इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल है, मतलब जिसको अगर अपन इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएट करते जाए तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसके ही बेसिकली सीरीज होगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सपोज साइन एक्स, तो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक बार डेरिवेटिव एक्स तो हो गया कॉस एक्स, फिर दो बार डेरिवेटिव करें हम, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ऑर्डर लिख रहे थे। अगर दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स, फिर इसको तीन बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर चौथे बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा वापस साइन एक्स, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो फिर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, ऐसे अनंत तक, इसको अनंत तक डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ऐसे किसी फंक्शंस में हमेशा सीरीज फॉर्मेशन हो। ठीक, तो सीरीज को हम लोग कैसे बोलेंगे, देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। कोई भी ऐसे जो फंक्शंस है उसको सीरीज में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो कि फंक्शन ऑफ एक्स जो कि होगा समेशन ऑफ सी एन एक्स टू द पावर एन। ये सी क्या है, बेसिकली ये कांस्टेंट है, और ये एक्स, अच्छा ये एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, मतलब सी नॉट पहले से 0 से चालू होगा, सी नॉट एक्स टू द पावर 0, C1 x to the power 1, C2 x to the power 2, ऐसे चलते हुए जाएगा, C3 x to the power 3, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स है। ठीक, अब टेलर नाम का एक आदमी ने क्या बोला कि हम बेसिकली सपोज ये तो x का जो वैल्यू मानते हैं हम लोग बेसिकली ओरिजिन से लेते हैं, तो अगर ओरिजिन से ना लेके कोई भी एक पॉइंट x इक्वल टू a, ये पॉइंट से अगर हम फंक्शन को देखेंगे तो ये पॉइंट से अगर कोई फंक्शन को देखेंगे तो यहां से अगर किसी भी पॉइंट का वैल्यू मान लेते हैं x, तो यहां से उस पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा x माइनस ए। तो हम लोग उस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को x इक्वल टू ए पॉइंट पे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक, तो उसने क्या बोला कि ऐसे बोला कि एफ एक्स Cn x माइनस ए होल टू द पावर n, क्योंकि उसने ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया है। तो ये कैसे हो गया, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सो C नॉट x माइनस ए के पावर में 0, C1 x माइनस ए, C2 x माइनस ए के पावर में स्क्वायर, ऐसे चलते हुए जाएगा। ठीक, अब इस C0, C1, C2 इसको कैसे इवेल्युएट करें, वो तो प्रॉब्लम है। देखिए कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, अगर f एक बार भी डेरिवेटिव नहीं किए हैं तो उसका अपन लिखा है f0a, मतलब a पॉइंट के पे उसका वैल्यू कितना है, मतलब आपका x का वैल्यू अगर a है तो ये सारे चीजों सिर्फ C0 ये बेसिकली तो ये इसके पावर में 0 मतलब ये 1 है,
तो क्या इसका वैल्यू आ गया f0a इक्वल टू सी नॉट। अगर एक बार डेरिवेटिव किए, इसको अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो ये ऐसा आएगा। एफ एक्स को अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू c1 प्लस 2c2 x माइनस ए 3c3 x माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा कुछ। फिर इसको अगर एक पॉइंट पे इवेलुएट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मतलब x के जगह पे a डाल देंगे तो ये सारे के सारे जीरो, सिर्फ बचा रहा है ये c1। अच्छा, if दो बार डेरिवेटिव किए हैं इसको, मतलब इसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, मतलब 2c2 प्लस यहाँ पे 6c3 x माइनस ए प्लस 4 इंटू 3 c4 x माइनस ए के पावर में स्क्वायर, ऐसे। तो दो बार डेरिवेटिव किए हैं, तो अगर a पे इवैल्यूएट करते तो क्या हो जाता है, ये मेरा जीरो, राइट। तो आ गया मेरा 2c2, मतलब c2 का वैल्यू f दो बार डेरिवेटिव a बाई 2 और c1 का वैल्यू है f एक बार डेरिवेटिव है और c0 का वैल्यू है f एक बार भी डेरिवेटिव नहीं है a, राइट। अब देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं थोड़ा। आप पॉज करते हुए मेरे साथ लिखते रहिएगा तो आपको मदद मिलती रहेगी। अब देखिए, एफ अगर 3 बार डेरिवेटिव किए हैं, 3 बार डेरिवेटिव किए तो क्या आएगा, 6c3 प्लस 4 3 2c4 x माइनस है, ऐसा कुछ। फिर if 3 बार डेरिवेटिव a का वैल्यू, मतलब x इक्वल टू a हो गया, तो 6c3 तो c3 हो गया मेरा 3 बार डेरिवेटिव है बाई 6। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट मारे, इसको फिर से डिफरेंशिएट मारे, मतलब 4 बार डेरिवेटिव x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 3 2 c4 प्लस 5 4 3 x माइनस a प्लस 6 5 4 3 x माइनस a का स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि ये तो अनंत तक है। फिर f4a कितना आ गया, ये गया 4 3 2 c4, तो c4 मेरा f 4 बार डेरिवेटिव है, 4 बार डेरिवेटिव है। अब ध्यान से देखते हैं, ये c नॉट को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, f नॉट a अपॉन 0 फैक्टोरियल, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज 1। और इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, f एक बार डेरिवेटिव है 1 फैक्टोरियल, इसको f दो बार डेरिवेटिव है 2 फैक्टोरियल, इसको f 3 बार डेरिवेटिव है 3 फैक्टोरियल, और क्या इसको लिख सकते हैं f 4 बार डेरिवेटिव है 4 फैक्टोरियल। देखिए, तो कुछ पैटर्न दिख रहा है अपने को, राइट। यहाँ पर पैटर्न कुछ दिख रहा है, एफ एन ए, मतलब इससे लिख सकते हैं सी कोई भी n के लिए एफ एन ए n फैक्टोरियल, ठीक। तो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन का वैल्यू आ गया, क्योंकि सारे कांस्टेंट्स आ गया। तो मेरा टेलर का एक्सपेंशन ऐसे आ जाएगा, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं।
तो मेरा टेलर का पूरा एक्सपेंशन एफ ऑफ एक्स इवेलुएटेड एट ए इफ नॉट ए एक्स माइनस ए के पावर में 0 बाई 0 फैक्टोरियल इफ एक बार डेरिवेटिव है x माइनस ए के पावर में 1 फैक्टोरियल इफ दो बार डेरिवेटिव है x माइनस ए के पावर में 2 फैक्टोरियल इफ तीन बार डेरिवेटिव है पावर में क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इफ चार बार डेरिवेटिव है x माइनस ए के पावर में 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। ठीक, तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इफ इन ए एक्स माइनस ए के पावर में m अपॉन n फैक्टोरियल, ये हो गया मेरा n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये हो गया मेरा टेलर सीरीज का फॉर्म। ठीक, अब देखिए ये हम लोगों ने ए पॉइंट पे इवेलुएट किया था, फिर अगर वापस 0 पे आ जाते हैं तो क्या करेंगे, तब उसका नाम हो जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज मतलब एफ ऑफ एक्स जो कि इवेलुएटेड एट ओरिजिन, जो कि हो जाएगा मेरा n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ n 0 n फैक्टोरियल x टू द पावर n, क्योंकि यहां पे मेरा a इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो कुछ ऐसे लिखेगा एफ एक्स एफ नॉट 0 फैक्टोरियल x टू द पावर 0 एफ 1 फैक्टोरियल x, दो बार डेरिवेटिव 0 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तीन बार डेरिवेटिव 0 पे 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब हो गया। ये मैक्लॉरिन का एक्सपेंशन। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो अब देखेंगे साइन का एक्सपेंशन, कॉस का एक्सपेंशन कैसे कैसे आता है। देखिए एफ एक्स मेरा क्या आया, एफ नॉट 0 फैक्टोरियल, एफ एक बार डेरिवेटिव 0 1 फैक्टोरियल एक्स, एफ दो बार डेरिवेटिव 0 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एफ तीन बार डेरिवेटिव 0 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ये मेरा मैक्लॉरिन का एक्सपेंशन है, इस पे अपन डालेंगे। अब देखिए मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स जो कि मेरा साइन एक्स। इसको एफ एक बार भी डेरिवेटिव नहीं, 0 हो गया। इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो cos x, तो एक बार डेरिवेटिव 0 हो गया 1, दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन x, दो बार डेरिवेटिव 0 हो गया 0, तीन बार डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस cos x, तीन बार डेरिवेटिव 0 हो गया -1, चार बार डेरिवेटिव x हो गया साइन x, तो चार बार डेरिवेटिव 0 हो गया 0, पांच बार करेंगे तो cos x 5 0 हो गया 1। इसको डाल देते हैं, हो जाएगा मेरा सीरीज। तो डालेंगे तो क्या आएगा, इस पे डालेंगे तो पहला वाला 0, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 0, चौथे वाले में फिर से -1। तो ये कुछ ऐसा है, x ये गया 0, ये गया 0, यहाँ पे -x³ 3 फैक्टोरियल, पांचवा है पॉजिटिव मतलब x5/5 फैक्टोरियल। आ गया मेरा साइन का सीरीज, बहुत ज्यादा इजी। अब ऐसे ही अपन कॉस का निकाल सकते हैं। देखिए अगर
y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो f एक बार भी डेरिवेटिव नहीं, ये हो गया 1, एक बार डेरिवेटिव x माइनस साइन एक्स, एक बार डेरिवेटिव o माइनस 0 मतलब 0, दो बार डेरिवेटिव x माइनस कॉस एक्स, दो बार डेरिवेटिव 0 माइनस 1, तीन बार डेरिवेटिव x साइन एक्स, तीन बार डेरिवेटिव 0 हो गया 0, चार बार डेरिवेटिव x कॉस एक्स, चार बार डेरिवेटिव 0 हो गया 1। ठीक, तो इसी फॉर्मूले पे डाल देते हैं, पहला वाला 1, दूसरा वाला 0, तीसरा वाला -1, चौथा वाला 0, पांचवा वाला -1, ऐसे हो गया 1, फिर 0, फिर ये -1, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x4 4 फैक्टोरियल। ओके, ये सारे ऑड वाले इवन वाले, यहाँ पे साइन के लिए सारे ऑड वाले है, कॉस के लिए सारे इवन वाले हैं, बहुत ज्यादा इजी है। ये साइन का सीरीज है, कॉस का सीरीज, जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर e टू द पावर x, ये फंक्शन हम लोगों ने बनाया है। कैसे बनाया है? ये अगर कुछ ऐसा चाहिए जिसका चेंज होने का रेट वो खुद है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बनाया है। तो यहां पे e टू द पावर x, ये फंक्शन का मतलब ही है द फंक्शन whose derivative is itself, मतलब जिसका चेंज होने का रेट वो खुद है, मतलब जितना वो खुद है उतना ही रेट में चेंज हो रहा है। ये बेसिक्स से हम लोगों ने e टू द पावर x को बनाया है। कैसे बनाया देखिए, जिसका डेरिवेटिव वो खुद है, मतलब f x e टू द पावर x, तो f एक बार भी डेरिवेटिव नहीं, 0 1, एक बार डेरिवेटिव x e टू द पावर x, एक बार डेरिवेटिव 0 हो गया 1, दो बार डेरिवेटिव x e टू द पावर x, दो बार डेरिवेटिव 0 हो गया 1, तीन बार डेरिवेटिव, जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे सेम ही आएगा, हो गया 1। ऐसे फिर इसको यहां पे डाल देंगे, तो मेरा e टू द पावर x का सीरीज क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली 1 प्लस यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी 1 है, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे चलता ही रहा। तो e टू द पावर x एफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ x to the power n upon n factorial n from 0 to infinity हो गया मेरा फंक्शन। ठीक, अब इस पे अगर अपन x इक्वल टू 1 डालते हैं तो e का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 1 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 1 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे मतलब 2.7 1828 1828 4590 4590, ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब 2.7 से लेकर 2.8 तक कुछ भी वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये एक कांस्टेंट है जो कि हम लोगों ने बनाया है ऐसा सीरीज। अब देखते हैं यहां पे थोड़ा और कुछ करके देखते हैं। अच्छा, e टू द पावर x का तो एक्सपेंशन आ चुका है, तो क्या इससे किसी भी नंबर का एक्सपेंशन कर सकते हैं? सोचते हैं, सपोज कोई भी a टू द पावर x है, इसका एक्सपेंशन कैसे बनेगा? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि a इक्वल टू e टू द पावर ln a और e टू द पावर log a by c, राइट? क्यों? क्योंकि अगर y इक्वल टू log, मतलब e टू द पावर y है x, मतलब e टू द पावर log x बेस e हो गया मेरा x, ऐसा। तो क्या a को ऐसे अपन लिख सकते हैं e टू द पावर log a बेस e,
गिव पावर में x तो पावर मल्टीप्लाई होके e टू द पावर x log a by c। तो अब देखिए e टू द पावर x पर x का एक्सपेंशन हम लोगों ने अभी पढ़ा, e टू द पावर x मतलब 1 प्लस x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल x क्यूब 3 फैक्टोरियल ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे अपन, x log है तो हो गया मेरा 1 प्लस x log a by c प्लस x log a by c का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x log a by c का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ऐसे चलता रहेगा। ये मेरा e टू द पावर x का एक्सटेंशन। ठीक, अब देखिए यहां से और 2-3 चीजें निकल के आता है बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे अगर e टू द पावर x में आपने लिमिट का जो फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 आपने रखा था e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x। तो क्यों होता है, देखिए x अगर टेंड्स टू 0 है तो मान लेते हैं x इक्वल टू 0.000000001, तो इसका स्क्वायर और छोटा, इसका क्यूब और छोटा, तो हायर पावर का हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आ जाता है मेरा e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x। तो हो गया मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला, राइट। वैसे यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो हायर पावर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x log a by c। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x log a by c। ये ऐसे लिमिट्स का फॉर्मूला सारे के सारे सीरीज से आ जाएगा। साइन का कॉस का भी आप देख सकते हैं आराम से। इसको क्लियर कर देते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। देखिए साइन एक्स का सीरीज आपको क्या मिल रहा था, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाई 7 फैक्टोरियल ऐसा कुछ। तो यहाँ पे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 डाल देंगे तो हायर पावर नेग्लेक्ट होकर क्या रहेगा, साइन x इक्वल टू x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x हो जाएगा आपका 1। ये आपका लिमिट का फॉर्मूला है। वैसे अपन cos का भी निकाल सकते हैं। cos x का कितना आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल ऐसे कुछ प्लस माइनस करते हुए जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 डाल दीजिए, हायर पावर फिर से निगलेक्ट हो जाएगा तो cos x हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे देखिए sin x बाई cos x करेंगे तो आपका tan x आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 बेसिकली कंडीशन है जिसके अंदर sin x बाई cos x अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 जो कि मेरा x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x आपका 1। ये सारे आपका लिमिट्स का फॉर्मूला है, राइट। और पहला वाला जो लिमिट x टेंड्स टू x टू द पावर n माइनस टू द पावर n बाई x माइनस वो बेसिकली बाइनोमियल तो क्या था, ठीक। अब देखिए और एक चीज, और एक इंपॉर्टेंट सी चीज। अच्छा, e टू द पावर x का तो आपने पढ़ा है 1 प्लस एक्स प्लस आराम से मिल गया था अपने को x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर e टू द पावर ix करेंगे, i जो कि बेसिकली होता है रूट अंडर माइनस 1 इमेजिनरी नंबर, उसको अगर यहाँ पे डालेंगे तो 1 प्लस ix का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल ix का होल क्यूब 3 फैक्टोरियल ix का होल 4 फैक्टोरियल ऐसा कुछ है। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपका आएगा 1 प्लस ix माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस ix क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x4 4 फैक्टोरियल ऐसा कुछ चलता ही रहेगा। अब देखिए ध्यान से, इसका अगर रियल और इमेजिनरी को अलग करते हैं तो क्या ऐसे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल ऐसा कुछ है। फिर i लेके x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल ऐसा कुछ है। आपका आ गया e टू द पावर ix
इक्वल टू ये बेसिकली मेरा cos x का सीरीज है और ये बेसिकली मेरा sin x का सीरीज है। e to the power ax इक्वल टू cos x प्लस I sin x। बहुत ज्यादा इजी है। फिर e to the power माइनस आई एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, x के जगह बेसिकली i इंटू माइनस एक्स, तो आप बेसिकली cos ऑफ माइनस एक्स प्लस आई साइन माइनस एक्स डालिए, क्योंकि x की जगह आप सब्स्टिट्यूट करें माइनस एक्स से तो आ जाएगा आपका cos x माइनस आई साइन एक्स। ये दोनों पे दोनों ऑयलर्स इक्वेशन है। फिर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे cos x आ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं cos हाइपरबोलिक x, हाइपरबोलिक फंक्शन से ये बेसिकली। और यहाँ पे e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2i इक्वल टू साइन एक्स है, जो कि साइन हाइपरबोलिक एक्स है। ये दोनों के दोनों हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब और एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, अच्छा यहाँ पे अगर x की जगह पाई डाल देते हैं तो e टू द पावर आई पाई हो जाएगा मेरा cos पाई प्लस आई साइन पाई। ये बेसिकली क्या आएगा, e टू द पावर आई पाई, ये हो गया -1, यहाँ पे आके 1 हो गया 0, जो कि इसको अपन बोलते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि i आपका इमेजिनरी नंबर है, पाई बनाया हुआ नंबर है, e बनाया हुआ नंबर है, लेकिन सबका सम 0 है। इसको मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए और एक चीज, इसको थोड़ा आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। e टू द पावर आई एक्स के पावर में n, मतलब cos x प्लस आई साइन x के पावर में n, तो e टू द पावर आई पावर पावर मल्टीप्लाई होके nx, तो यहाँ पे cos x प्लस आई साइन x के पावर में n। ठीक, अब देखिए ध्यान से, आपने क्या पढ़ा था, e टू द पावर आई एक्स इक्वल टू cos x प्लस आई साइन एक्स, तो क्या ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे, तो यहाँ पे nx है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos nx प्लस आई साइन nx हो गया मेरा cos x प्लस आई साइन x के पावर में n। इसको नाम दिया गया जो कि साइंटिस्ट ने इसका काम किया था, डी मोइवर्स थ्योरम। क्लियर? इससे बहुत सारी चीजें आराम से आपका कनेक्ट हो गया। देखिए करके आपको अच्छा भी लगा होगा, मजा भी आया होगा। ये बेसिकली मैथमेटिक्स और फिजिक्स सेक्शन में हम लोग बेसिकली वही मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे जो हम लोग का फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, और धीरे धीरे हम लोग इसको अपडेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम लोग का जैसे लेक्चर जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैट, अभी इलेक्ट्रोस्टैट आया है, फिर एनएलएम आया है, फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा 11 और 12 मतलब जेई का पूरा जो सेक्शन है उसका सारा का सारा कंटेंट आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय स्टूडेंट्स।